सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपका चैनल जितने दस्तक देखने वाले हों उनको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। सर, जिला पंचायत सभागार गाजीपुर में आपने पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? पहला तो पत्रकारों को सम्मान करना मेरे कोट कोट में शरीर में भरा हुआ है, इसलिए भरा हुआ है कि नेताएं जो भी बनते हैं पत्रकार को खाली अपनी खबर तक रखते हो। उनको जब खबर उनका सही है तब तक पत्रकार ठीक है, जहां खबर कहीं से मिस हुआ पत्रकार बेकार हो जाता है। तब तो गौरव सर आप नेताओं के निशाने पर हो जाएंगे, ऐसा बोलेंगे तो? हम हमेशा नेताओं के निशाने पर रहते हैं। कभी कभी मुझे धमकियां मिलती है, मगर मेरी माँ ने कहा था कि बच्चा एक बार तुम पैदा हुए हो, एक ही बार तुम मरोगे, बार बार ना पैदा होगे ना तो बार बार मरोगे। तो यह तो बहुत सूत्र वाक्य है गौरव सर कि एक बार आदमी जन्म लेता है, एक बार मरता है, यानी जन्म भी निश्चित है और मौत भी निश्चित है। इसलिए जब क्या कहते एक गाना है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। पत्रकारिता भी आपकी जुनून में है। देखिए सर, पत्रकारिता और राजनीतिक दोनों एक सिक्का के दो पहलू है। इसलिए पहलू है पत्रकार जो राजनीतिक से काम नहीं होता है तो पब्लिक पीड़ित होकर पत्रकारों को खोजती है जी, और तब पत्रकार बेचारा फोन करता है। और सबसे दुख तो ये बात का है कि हमारे पत्रकार जितने भी हैं पूरे भारत में, उन जो छोटे चैनल वाले हैं, मझले चैनल वाले हैं, उनको बड़े चैनल वाले एक माछी के बराबर समझते हैं। इसलिए समझते हैं कि उनका जो पॉलिटिक्स वाले हैं, जो वर्तमान सरकार चलाते हैं, उनकी वो गुलामी करते हैं। हमारे छोटे और बड़े मझले पत्रकार वो गुलामी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको हमेशा टारगेट किया जाता है। इतना बड़ा भेदभाव क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है जो गुलामी के जंजीर में वो बंधे हैं वो आप नहीं बन सकते हैं। इसलिए कुछ लोग गुलाम इसलिए रहते हैं, गुलामी का मलाई खाने में उनको आनंद मिलता है। कुछ लोग होते हैं गुलामी को ठोकर मार के अपना मेहनत करके कमाते हैं, वो खाते हैं तो उनको सबसे सुख मिलता है, सबसे स्वर्ग लगता है कि ये मेरा जीवन है। क्या उसी वजह से पत्रकार लोगों को कहीं कहीं गालियां सुननी पड़ती है? ये तो हमारे पत्रकार भाइयों का एक कह लीजिए तो समाज सेवा जो निस्वार्थ करते हैं उनको एक प्रताप के रूप में लोग जनता कह लीजिए जो जनता के नहीं बनती है और नेताओं चंद नेताओं कह लीजिए वो प्रताप के रूप में गाली दे देते हैं, तो उससे डरना नहीं चाहिए, ये तो प्रताप है। आज के डेट में शासन प्रशासन के लोग भी पत्रकारों को टॉर्चर कर रहे हैं, खोज करके। देखिए, धरती में वीरों से कम ही नहीं है। अगर पत्रकारिता हमको करना है, हम कहते हैं सरकार आपकी है, कलम आपका होगा, रजिस्टर आपका होगा, सिपाही भी आपका होगा, FIR आप ही करेंगे। और जिस दिन हम सारे पत्रकार से एक बार कहना चाहते हैं, जिस दिन अपने कलम को तुम पहचान लोगे, उस दिन कलम क्रांतिकारी लेके शुरुआत जिस दिन कर दोगे उसी दिन नेता तो सरकार के गुलाम होते हैं, आप तो किसी का गुलाम नहीं है। इस नाते आप जो क्रांतिकारी लाएंगे वो एक भुजाल आएगा, जिसे कहते हैं भुजाल। गौरव सर, आप एक अधिवक्ता के साथ साथ पत्रकार भी हैं, तो ये बताइए कि समाज में दो तरह के पत्रकार हैं, एक पत्रकारिता कर रहे हैं, दूसरी चतुकारिता कर रहे हैं। आप किस खेमे से बिलोंग करते हैं? देखिए, पत्रकारिता के कोई चीज है कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो भूत भी नहीं है, अगर ईश्वर को मानते हैं तो भूत भी है जी। अगर भूत है तो ईश्वर जरूर मानते होंगे, चाहे जिस रूप मानते हो। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो भूत भी नहीं है। सर, आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने जो संगठन है भारत आजाद मंच, भारत आजाद मंच मुझे इसलिए बनाना हुआ कि
जनता में चुनाव आता, नेता गाड़ी से घूमना चालू कर देंगे। अभी पंचायत चुनाव आ रहा है ना, देखेंगे जो नेता कभी शकल नहीं देखे होंगे तो मंदिर जाएंगे कंधा देने, तेरह जाएंगे फोटो खिंचाने, खाली जनता को गुमराह करके वोट लेना जानते हैं और उन वोट से अपनी जेब भरना चाहेंगे, समाज का भला नहीं करेंगे जब तक समाज, इसीलिए सामाजिक हमने संगठन बनाया। लेकिन ऐसे ही नेता लोगों को जो है कि उन्नति मिल रही है। अरे भाई आजकल एक वो चला है, कहा जाता है कि मोदी जी कहते हैं ना, नौकरी करने से अच्छा पकौड़ा छानिए अमीर खुदा हो जाएंगे, तो उसी तरह चला हुआ है। जब पकौड़ा छानने से हमारा MBBS डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS बन जाएगा, उसको शिक्षा लेने की क्या जरूरत है? मतलब समय आता है तो पीले मेढक की तरह जो है कि गांव-गांव जो ठोकर खाने लगते हैं घूम घूम कर। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा संगठन जो है शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ों को आवाज उठाने वाला राजनीतिक मंच नहीं है। और राजनीतिक जो भी मंच है जो जुमलेबाजी करते हैं, जो समाज के सौदेबाजी करते हैं, उनसे दूर रहना है। अगर आपको जीवन में अपने बच्चे को भविष्य में कुछ करना है तो उन लोग से दूर कराइए, पहले उनको शिक्षा दीजिए। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जहाँ की हर ताले में तो खुल जाता है, राजनीति के सारे ताले खुल जाता है। जी जी। तो आपको चलाने का निर्णय कहाँ से मिला? देखिए, आपका बहुत स्वागत है, इसलिए कि भारत आजाद मंच पार्टियां आप देखते हैं कि अनेक पार्टियां बनती हैं, आज जो आप किए हैं भारत आजाद मंच के तहत, तो आप पत्रकारों को क्या विशेष रूप से उनको सम्मानित करने का उद्देश्य रखते हैं? देखिए, हमारा आपसे कहा है कि राजनीतिक मंच नहीं है, ये भारत आजाद मंच सामाजिक मंच है और पत्रकार भी सामाजिक काम करता है। दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं, इसलिए हम पत्रकार और सामाजिक एक साथ चलेंगे तो दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। आपकी सोच तो काफी अच्छी है, लेकिन देखिए कब तक आप लेके इसे चलते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप इस मंच को लेकर के अग्रिम भूमिका निभाते रहिए और ईश्वर आपको इस अनुकंपा के साथ आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।